अच्छा, और कार्स 24 वालों ने आपको क्या वारंटी वगैरह क्या क्या कुछ दिया है? कार्स 20। और कैसा एक्सपीरियंस है, गाड़ी हाँ, कैसी लग रही है? कितनी चली हुई ली थी आपने? ये अच्छा, वारंटी में आपने कुछ कराया है? हाँ, एक एसी का काम आया था। भाई साहब 6000 से भी ऊपर आरपीएम जा रहे हैं इस गाड़ी के। हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं होंडा अमेज मॉडल वी पेट्रोल वर्जन का ओनरशिप रिव्यू। ये गाड़ी मेरे दोस्त ने कार्स 24 से ली है और उनकी वारंटी भी इसको मिली है। सारा एक्सपीरियंस जानेंगे कि होंडा अमेज कैसी गाड़ी है, सेकंड हैंड लेने लायक है या नहीं, और कार्स 24 से एक्सपीरियंस भाई का कैसा रहा। बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन यार नई गाड़ी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और कितने की पड़ी आपको ये गाड़ी? ये मुझे पड़ गई ऑन रोड 660 की। 6,60,000 हाँ रुपए जी। की। कौन सा मॉडल है ये? ये वी IV टेक वी। अच्छा, कौन सा ईयर है? 18 2018। 2018। हाँ, अभी 5 साल हुए। ओके ओके ओके। सर, और कितने अक्टूबर टाइम में। से चला रहे हो आप ये गाड़ी? ये मुझे चलाते हुए हो गए 6-7 महीने। 6-7 महीने। हाँ। और कैसा एक्सपीरियंस है, गाड़ी बहुत कैसी लग रही है? गाड़ी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, कंफर्टेबल गाड़ी है। अच्छा अच्छा। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है दोनों का, कार्स 24 का भी और अमेज का भी। अच्छा, मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है। ये मैंने ली थी 38,000 अराउंड चली हुई। 38,000 चली हुई थी। हाँ, तो सर्विस रिकॉर्ड वगैरह सब चेक करा लिया सब था? कुछ मेंटेन्ड है, ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर है। ओके सब कुछ चेक करके ओके। पेपर्स वगैरह सब है। अच्छा, और कार्स 24 वालों ने आपको क्या वारंटी वगैरह क्या क्या कुछ दिया है? कार्स 24 वाले देते हैं साल भर की वारंटी देते हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिव देते हैं 6 महीने की। अच्छा। सारे इंजन वगैरह जितने पार्ट्स वगैरह हैं सारे उन पे कवर्ड रहता है जो भी है। हम्म। 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव है, आप कुछ भी चेंज करवा सकते हो दिक्कत होने पे। और साल ओके। भर की और बाकी सब पार्ट्स पे। ठीक है। तो अच्छा, वारंटी में आपने कुछ कराया है इसमें? वारंटी में ऐसा तो कोई इशू आया नहीं मेरे पे अभी तक कार में, हम्म। इतने महीनों में। बट हाँ, एक एसी का काम आया था। अच्छा तो वो सब कुछ वो चेंज हुआ था अंदर का। फिल्टर फिल्टर अच्छा। कहते हैं क्या क्या, एक पार्ट है वो चेंज हुआ था उसमें कूलिंग अराउंड। कॉइल? कॉयल कॉइल अंदर वाली कॉयल। डैशबोर्ड वाली या आगे डैशबोर्ड वाली? वाली कॉयल चेंज हुई थी। अच्छा, डैशबोर्ड वाली कूलिंग कॉइल चेंज हुई हाँ, थी। तो सारा जो कॉस्ट वगैरह था सब कार्स 24 का ही था। तो आपका एक भी रुपया नहीं लगा? नहीं, मेरे एक भी। ये तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बहुत बढ़िया। बाहर से ये काम कराने पे आराम से 10,000 रुपए का खर्चा बड़े इतने का प्यार से आ खर्चा, हाँ, जाता है। बहुत आराम से खर्चा। क्योंकि पूरा डैशबोर्ड डैशबोर्ड पूरा खोलना खुलता पड़ता है, है। उसकी लेबर कॉस्ट ही लेबर काफी हो जाती कॉस्टिंग है। होती है और भी हम्म चीज़ें जो होती हैं, पूरे फिटिंग्स वगैरह हम्म। देख के करना होता है। तो 10 के प्लस की गाड़ी है, आपको 6 में पड़ी है, हाँ साढ़े हाँ, छः में, 6, हाँ, 660 6.5, में। 6। उसमें वारंटी वगैरह सब कुछ सब है। कुछ इंक्लूड है। 2018 मॉडल। हम्म। लगभग आपने ली है 4 साल पुरानी लग चली हुई गाड़ी। 4 साल पुरानी, अभी अक्टूबर में 5 साल हुई है। अच्छा, 5 साल लगभग पुरानी अक्टूबर गाड़ी, में हुई ठीक है। है। तो जब आपने ली थी जब तो 4 कुछ ही होगी। हाँ हाँ, फिर उस 4 साल। टाइम पे 5 साल की नहीं हुई थी। चलो बहुत बढ़िया है। अच्छा, जब आपने ये गाड़ी ली तो आपने और कौन कौन सी गाड़ी देखी थी? तो मैंने 2-3 कार देखी, जैसे मारुति की हो गई बलेनो, और इस रेंज में डिज़ायर हो गई। ठीक है। और हिंडई की 1-2 कार थी। hyundai की एक्सेंट आती है? मेन मुझे सेडान का था लेना, अच्छा कि अच्छा। सेडान कार का ही मेरे प्रेफरेंस था। ठीक तीनों है। कार में जो मुझे बेस्ट लगा चलाने में, या फिर होंडा का जो भी है। मारुति रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी हो गई होंडा की। हाँ 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 तो वो सबसे ज़्यादा मुझे होंडा में दिखी। और चलाने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, हाँ हाँ हाँ। तो वो तो मैं बहुत ही वैसा रहा कि हाँ, सही डिसीजन था मेरा। नहीं, गाड़ी तो मैंने भी चलाई है, गाड़ी हाँ चलाने में एक नंबर है, कहीं हाँ कोई हाँ, एक्स्ट्रा आवाज नहीं है। कोई नहीं है। इंजन भी फर्स्ट चलिए, क्लास चल रहा इंजन है, बहुत ही स्मूथ है। पिकअप वगैरह सब कुछ सब सही है। बढ़िया है। अच्छा, आप माइलेज का और बताइए, माइलेज कैसा दे रही है? माइलेज पेट्रोल है, ऑन रोड मुझे सिटी में दे देती है 15। सिटी में 15 का दे विथ रही है? एसी। विदेशी। विथ एसी आपको 14 दे देगी, ऐसे 15 हम्म। देगी। और हाईवे पे मैंने विद एसी 22, 22 तक आ 2 रहा है। लोग में। प्लस एक और गाड़ी इसके साथ मैंने देखी थी, आगे याद आ गई, जो उसमें थी रेंज में। हम्म। एक थी टाटा टियागो, अच्छा। जो मार्केट में बहुत बेस्ट गाड़ी है अभी। एक उसमें लंबा वर्जन आता टिगोर। टाटा एज यूजुअल, टाटा और होंडा में ना बहुत कंपेयर वो है, डिफरेंस है। टाटा की गाड़ी में साउंड वाइब्रेशन है, पेंट इंजन में क्वालिटी नहीं है। वाइब्रेशन है, हाँ। होंडा में नहीं है ऐसा। होंडा का इंजन साइलेंट पेंट है। क्वालिटी हो जाए जो आपको, ओवरऑल गाड़ी होंडा की ना बहुत हम्म। ही बढ़िया। ठीक है। तो आप सेटिस्फाइड हो? बहुत सेटिस्फाइड में था। कार्स 24 से सेटिस्फाइड हो? बहुत ही बढ़िया। और होंडा से भी सेटिस्फाइड हो? होंडा तो मज़े आ रहे हैं मुझे चलिए यार, चला के। बहुत बढ़िया। और कुछ ऐसा कि जिस वो इस गाड़ी में बहुत पसंद हो आपको, इस गाड़ी का वो क्या है? एक तो इस गाड़ी की हो गई कंफर्ट। पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं हम। मैंने जैसे लॉन्ग इसको ले गया हूँ मैं एक बार में अराउंड 1500 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। तो
जो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा है सिटी का, हाईवे हाँ का जो ओवरऑल रहा है, हाँ। गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। आप आराम से 1000-2000 किलोमीटर ले जाओ, कोई दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत दो नहीं है। लोग आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो सिटी में भी, हाँ। डे टू डे, रोज के लिए बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। उसके अलावा कोई पॉजिटिव और बताना चाहें तो? उसके अलावा पॉजिटिव, माइलेज इसकी बहुत बढ़िया, माइलेज बढ़िया है। माइलेज बढ़िया है। दोनों सर्विस कराई हाँ, है सर्विस करवाई अभी, होंडा से? होंडा से करवाई मैंने। होंडा की हाँ। मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा हाई है। कितने की होंडा की सर्विस हुई? होंडा की मेरी सर्विस हुई है आपको, जनरल सर्विस जिसको कहते हैं, हाँ। वो हुई है 10,500 की। अच्छा। और कितने किलोमीटर वाली है ये है 40,000 वाली, तो 40,000 वाली। 40-45,000 वाली है। ठीक है। ठीक है, चीज़ ऐड करवाया, ड्राई क्लीनिंग और ये अच्छा। रबिंग वगैरह पॉलिश, तो मुझे टोटल मतलब इस बार का सर्विस पड़ा है वो 16,500 का। 16,500। थोड़ी कॉस्टली है, थोड़ा ज्यादा है। थोड़ी है कॉस्टली, लेकिन वही है, मेंटेन करने में ही मजा है गाड़ी को। तो नेगेटिव्स बताइए, चलो कौन सी चीज इसमें परेशान करती है या फिर आपको ना पसंद है? परेशान करने वाली मुझे तो अभी तक में एक भी चीज़ ऐसी नहीं दिखी ठीक है। कि मैं इससे परेशान हुआ हूँ। हम्म। मुझे सारा तो प्लस ही लगता है कि हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि नेगेटिव अब आपको कोई नहीं मिला है। हाँ, ठीक है। तो एलॉय व्हील तो इसमें कंपनी से ही आते हैं? कंपनी वाले एलॉय हैं। ठीक है। और आपका ये इंडिकेटर इसी में आता है? इंडिकेटर कंपनी का ही है। और ये साथ में ये आपका सारे सब, रिक्वेस्ट हाँ, सेंसर? सिक्वेंस सेंसर सारे, आपको ओके। दबाने की भी नहीं, बस यहाँ पे हाथ लगाने की जरूरत है बस। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके अलावा मुझे लग रहा है एम्बियंट लाइट आपने सारी बाहर से कराई है? एम्बियंट मैंने खुद से लगवाया। कितना खर्चा आ गया इसमें? ये 6-7 हज़ार के अराउंड का है। ठीक है। ये आपके चारों पावर विंडो, लॉक अनलॉक, हाँ चाइल्ड लॉक, और हाँ। प्लस ये आपका ORVM एडजस्ट करने का दे रखा है। हम्म। यहाँ पे आपका हो गया इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलाइट लेवलर, हम्म। और साथ में आपको साइड ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, जॉइंट है क्रूज सब। कंट्रोल इस वाले में नहीं आता है, वो VX में आता है। स्टीयरिंग में आपके म्यूजिक के कंट्रोल्स दिए ही हुए हैं। ये आर्मरेस्ट आपने लगवाया है, पहले से लगवाया? लगवाया है मैंने। लगवाया। कितने रुपए का पड़ा ये 4,000 के अराउंड का है। 4,000। और ये स्टीरियो भी लग रहा है बाहर से लगवाया आपने? स्टीरियो एंड्रॉयड है ये मैंने अच्छा। लगवाया 7,500 के अराउंड का। 7,500 रुपए का एंड्रॉइड लगवाया है। बाकी इसमें बटन वाला आता है खुद से। ये आपका मैनुअल दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर टिकट होल्डर या मिरर वगैरह नहीं है। इस साइड मिरर दिया हुआ है, लाइट नहीं है इसमें, यहाँ पे लाइट नहीं आती है। कैबिन लाइट आपका बीच में है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, पीछे वाले फिक्स्ड है। बीच में कप होल्डर है इसमें हाँ पीछे? हाँ हाँ। ठीक है। 5 स्पीड है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स। ये आपका पावर सॉकेट, ये आपका USB का सॉकेट। AC आपका ऑटोमेटिक दिया हुआ है, ये अच्छी बात है। क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC है। डिसेंट साइज का आपका ग्लव बॉक्स है इसमें। पीछे कप होल्डर दिया हुआ है पीछे की सीट में। सीट कवर लगवाए हैं या लगे हुए थे? लगवाया है। सीट कवर ये कितने के लग लगे? रहा है, लगे हुए मिले मुझे। अच्छा, ऐसे ही ओनर, मिले थे? हाँ, लास्ट पे जो प्रीवियस ओनर थे उसका। सीट कवर तो अच्छे लगे हुए हैं। हाँ। ये पीछे से डैशबोर्ड की लुक कुछ इस तरह की आएगी। ये अपना पीछे से लुक है। क्रोम लगवाया है, पहले से लगा हुआ था क्रोम ये? लगवाया है। कितने का पड़ा? 1200-1300 कैमरा? कैमरा लगा हुआ था। अच्छा, पहले से लगा हुआ हाँ था। हाँ। बूट अच्छा खासा सेडान के हिसाब से काफी बड़ा बूट है। शार्क फिन एंटीना मिल जाता है आपको। डिफॉस्टर ये लगवाए हैं, पहले से लगवाया। लगवाए हैं। ये LED लाइट्स बाहर से लगवाई हुई हैं, प्लस फॉग लैम्प भी बाहर से लगवाए हैं। फॉग लैम्प और LED लाइट दोनों बाहर से लगवाई हैं? दोनों, हाँ, रिप्लेस करवाया। अच्छा, कार 24 से या कहाँ से? नहीं नहीं, बाहर खुद से बाहर ही से। डलवाया। कितने कितने की पड़ी है? दोनों मिला के 8,000 के राउंड है। दोनों मिला के हाँ। 8,000। ये है अपना 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर IV टेक होंडा का इंजन। और होंडा सिटी में आता है वो होता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। ABS है गाड़ी में। थैंक यू वेरी मच गौरव भाई, थैंक यू अपना आशीष भाई। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड सो मच। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन यार नई गाड़ी के लिए। थैंक यू आशीष भाई। गाड़ी आपकी फर्स्ट क्लास है, एक नंबर है। बहुत। और एक बार चला के भी देख लेते हैं। बिल्कुल, आ जाओ। हालांकि मैंने तो चला रखी है, एक बार ऑन कैमरा भी चलाते हैं, बिल्कुल लोगों को बताते हैं कैसी चल रही है। आपको बताया मेरे पास इग्निस गाड़ी है मारुति की, तो मैं उससे भी कंपेयर करूंगा कि उसके कंपैरिजन में कैसी है चलने में, ताकि एक बेटर आइडिया आपको मिल सके।
भाई साहब 6000 से भी ऊपर आरपीएम जा रहे हैं इस गाड़ी के। यार होंडा की टेक्नोलॉजी माननी पड़ेगी यार। हैंडलिंग वगैरह भी एकदम बढ़िया है। बॉडी रोल इग्निस से तो कम ही लग रहा है मुझे इसमें। नीची गाड़ी है और लंबी गाड़ी है, सेडान है। एक बार ब्रेकिंग भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं 60 से एकदम से 0 पे लाऊंगा इसको। एक नंबर, कोई कमी नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है ब्रेकिंग में। फर्स्ट क्लास। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि गाड़ी चली हुई है या पुरानी है। गाड़ी चलने में तो एकदम नई जैसी चल रही है, टू बी ऑनेस्ट। तो गाइज ये था होंडा अमेज का ओनरशिप रिव्यू। थैंक यू वेरी मच।